Hello everyone, myself चांदीप के सिंगल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, रिलायबल कोटा। मैं अपने रिलायबल परिवार की तरफ से जितने बच्चों ने आज मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया 24 फरवरी को, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया हो और आपकी रैंक भी अच्छी गई हो। आने वाले जो पेपर्स हैं उसको जो बच्चे देंगे उनके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम बेटा केमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा आया है इस बार एंड इट्स वेरी गुड कि जो सिंसियर बच्चे हैं, जिन्होंने हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एनिलीन का नाइट्रेशन कराया गया है। नाइट्रेशन करा के पूछा है कि मेटा प्रोडक्ट इतना क्यों बन रहा है। आप देखेंगे बेटा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये वाला ग्रुप अगर आप देखोगे, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NH2+M ग्रुप है। प्लस M के कारण अपने ऑर्थो पे और पैरा पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये ऑर्थो पैरा होना चाहिए था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो मेटा लगभग पैरा के बराबर बना और ऑर्थो तो देखिए बिल्कुल ही ना के बराबर बना। तो उन्होंने रीजन पूछा है आपसे। तो रीजन ये बहुत सिंपल है बेटा कि जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें नाइट्रेशन मिक्सचर में H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और वो इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करके इसको एनिलीनियम आयन बना देता है। एनिलीनियम आयन, जबकि के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, उसके बावजूद भी जो अगर ये रिएक्शन करेगा बेटू तो ये बनाएगा आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर, और अगर ये रिएक्शन करने के लिए जाएगा तो ये किधर भेजेगा। देखो NH3+ हो गया। NH3+ यानी बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई। बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई का मतलब क्या हुआ, ये मेटा पे भेजेगा। तो यहां पर अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये सही आंसर है, लेकिन मेटा क्यों बन रहा है, सही ऑप्शन है। मतलब ये भाई एनिलीन ऑर्थो पैरा पे भेजता है, लेकिन नाइट्रेशन में तो मेटा बन रहा है और उसने उसी का रीजन पूछा है। तो ये 47% क्यों बना, ये इससे एक्सप्लेन नहीं होता। एनिलीन इज मेटा डायरेक्टिंग, ये तो स्टेटमेंट भी गलत है और यहां पर भी सही नहीं जा रहा। उसने कहा एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, ये बात सही है। विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये फिर से गलत हो गया भाई, क्योंकि NH3+ माइनस आई इफेक्ट होता है और वो मेटा पे भेजेगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, सही है। एंड विच इज मेटा डायरेक्टिंग, तो ये वाला आंसर सही जाएगा। तो द आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बहुत अच्छा सवाल है ये बेटा, तो बहुत स्कोरिंग भी है। तो इसमें बोला उन्होंने, ये क्या लेके चले अपन, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड याद है, थैलिक एसिड होता है बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे COH लगा दें, इसको गर्म करते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। उनका कहना है कि थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन P के साथ की, ठीक है, और अगर हम H2SO4 लेते हैं तो वो पिंक कलर देता है इसके साथ, तो वो क्या बना रहा होगा। तो पिंक कलर की अगर हम लोग बात करें तो बेटा अगर ध्यान से देखें आप, तो ये कंपाउंड है आपका थैलिक एनहाइड्राइड और ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करता था। फिनॉल की पैरा पे रिएक्शन होती थी, और ये अगर आप बात करें तो ये फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन ही वो पिंक कलर के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो पैरा पे जुड़ा हुआ होना चाहिए फिनोलिक ग्रुप के। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है और स्कोरिंग क्वेश्चन भी है। थैलिक एनहाइड्राइड की जब आप रिएक्शन फिनॉल के साथ करते हैं तो पिंक कलर आता है। अब हमें चेक करने हैं ऑप्शंस। तो यहां पर बेटा आप देखोगे फिनॉल के ऑर्थो पे है, लेकिन इसकी पैरा खाली है। फिनॉल की पैरा ब्लॉक्ड है। फिनॉल्स की, दोनों फिनॉल्स की पैरा ब्लॉक्ड है, और यहां पर भी दोनों ही फिनॉल्स की, इसकी भी और इसकी पैरा ब्लॉक्ड है। बे ब्लॉक्ड टाइप मानेंगे क्योंकि ये दो ऑर्थो के बीच में इलेक्ट्रोफाइल यहां पर घुसना पसंद नहीं करेगा। उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो आंसर आना चाहिए वो है फर्स्ट, जिसमें आपके OH के ऑर्थो पे तो है CH2CH3, लेकिन उसका कौन सा ऑप्शन खाली है बेटा, पैरा। तो कौन सा आंसर जाना चाहिए पिंक कलर बनाने के लिए, आंसर नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पहुंचते हैं प्रोटीन्स की दुनिया में। प्रोटीन्स की दुनिया में बेटा उसके 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था वो अगर आपको याद हो तो जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता था, अमीनो एसिड जी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, ग्लाई, एला, वेल, ल्यू, इस सीक्वेंस को जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स लिखे जाते हैं उस सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है इसमें पेप्टाइड लिंकेज होती है, आपकी पेप्टाइड लिंकेज होती है ये वाली। अब ये पेप्टाइड लिंकेज की खास बात क्या होती है, अगर ध्यान दोगे तो ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब उन्होंने कहा है कि स्टैकिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है बेटू, जो ये तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जब अल्फा हेलिक्स बनती है इस तरीके से ये शेप जाती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाता है। एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स जाता है, और भी ऑप्शंस हैं जैसे बीटा प्लीटेड शीट, पैरेलल चेन, एंटी पैरेलल चेन। उन सब के पीछे रीजन क्या होता है, जैसे जो यहां पर पेप्टाइड लिंकेज है वो यहां पर जो NH था ऐसे, उनके बीच में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी तरीके से चलता रहेगा। ये C डबल बॉन्ड हो, ऐसे ही जहां पर पूरे में जो भी पेप्टाइड लिंकेज है बेटा उसका एक का C डबल बॉन्ड हो, दूसरे के H जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता रहेगा लगातार, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है H बॉन्डिंग। तो दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें कौन से वाले के बारे में पूछा उसने, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में जो वो कॉइल बना, उस कॉइल को बांधे रखने के लिए, उस कन्फर्मेशन को बांधे रखने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है। ये जो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, प्रोटीन्स हैं और ये बोले बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी बात की जाए बेटा तो इनसे सवाल बहुत आते हैं, और ये चैप्टर्स वो हैं जो बच्चों को पढ़ने थोड़े कम पसंद है। तो देखिए एकदम इंफॉर्मेटिव सवाल है। उन्होंने कहा गैस, पहले तो हमें पता होना चाहिए गैस कौन सी निकलती है। क्या कहा, एनारोबिक डिग्रेडेशन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या जो गैस निकलती है वो गैस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, ये कैनर की जगह कैंसर है बेटा एक्चुअल में, है ना, कैंसर। तो एसिड रेन, ओजोन होल, मेटल करोजन, तो कौन सा वाला है बेस्ट। आपको जिस बच्चे ने पढ़ रखा हो उसको मालूम है CH4 ग्लोबल वार्मिंग और कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटू, देख लो फिर दोबारा से आपके पॉलीमर की। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट के जो 2-3 चैप्टर हैं उनसे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्यार है NTA को, कि जो जिनमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही पूछते हैं जानबूझ के, है ना। तो ये आप समझ रहे हो, तो इसलिए हम लोगों को इन चैप्टर्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब उन्होंने कहा मैच द कॉलम है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम बेटा ये होता है इसको, तो अगर इधर मैच करोगे तो कैप्रोलैक्टम से हम कौन सा पॉलीमर बना पाते हैं, नाइलॉन 6। इसमें गरम करेंगे तो नाइलॉन 6 बन जाता है, CH2 का होल 5 NH, नाइलॉन 6। तो ये फर्स्ट के साथ C मैच कर गया, तो फर्स्ट के साथ C ये 2 ऑप्शन में। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल होता है ये बेटा, इसको खुद बना दिया जाए, इसको खुद पॉलीमराइज करा दिया जाए तो पैन बनता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। लेकिन अगर 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ पॉलीमराइज करा दिया जाए तो ये बनाता है ब्यूना एन रबर। एन आता था इसके नाइट्राइल से, ठीक है। तो ये आंसर इसके साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ B।
सेकंड के साथ बी। वैसे तो अभी दिख गया बेटा सीधे सीधे थर्ड, लेकिन बाकी दो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2-chloro-buta-1,3-diene, 2-chloro-buta-1,3-diene, ये इसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। इसको पॉलीमराइज कराते हैं तो 1,4 एडिशन होता है होल N, और हमको नियोप्रीन रबर मिलती है। तो बेटू क्या गया इसके साथ? थर्ड के साथ गया A, थर्ड के साथ A गया तो आपको मिला थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन ही चल रहा है। और इसके बाद है 2-methyl-buta-1,3-diene, 2-methyl-buta-1,3-diene। बेसिकली ये क्या है? आइसोप्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोप्रीन पता नहीं ढेर सारे पॉलीमर्स की मोनोमर यूनिट होती है, तो इसको दिमाग में रखिएगा बेटा, ये बहुत फेमस चीज है। और इससे क्या बनता है? नेचुरल रबर। 1,4 एडिशन होता है, नेचुरल रबर बनाता है। दिस इज द राइट आंसर इज थर्ड।